गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में कुलजीत सिंह बवेजा जो ग्रीन पार्क नई दिल्ली से मुझे मिलने आए थे उनकी बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से ग्रीन पार्क नई दिल्ली से कुलजीत सिंह बवेजा मिलने आए। मैं लंगर सेवा करने के बाद उनके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसमें गया। उसके काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैं उनसे बात करने लगा। कुलजीत सिंह बवेजा अपने बेटे की कुंडली लेकर आए थे और उनके भविष्य के बारे में चिंतित थे। बेटे की राशि वृषभ थी और बेटा जैसे बैल के जैसे धीरे धीरे काम करता है उस तरीके का काम कर रहा था, परफॉर्मेंस। कुलजीत सिंह जी का दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस था जो वो अपनी लगन से आगे बढ़ा रहे थे, पर बेटे को नेतृत्व देने के पहले उनको डर लग रहा था और बेटे की कुंडली में भी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस वाले स्टार थे। तो जिस तरीके से कुलजीत सिंह फास्ट और तुरंत फैसले लेते थे, बेटा थोड़ा टाइम लगाता था। तो हम लोग उस पर बात कर रहे थे। मैंने कुलजीत सिंह जी को बताया कि आपको अपने बेटे को जिम्मेदारी देनी चाहिए। बेशक वो कुछ गलतियां करे, उसमें आपको पसंद नहीं आए, ऐसा परफॉर्म करे, पर अपने बेटे को आपको जिम्मेदारी देनी चाहिए। शक्तिकरण का अर्थ सबसे सच्चे हृदय से अधिकार और प्रभाव का हस्तांतरण है। अगर आप किसी को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उसको सच्चे हृदय से अपने अधिकार और प्रभाव आप दे दीजिए। आप जिनका मार्गदर्शन कर रहे हैं उन्हें अधिकार हस्तांतरित करना आवश्यक है। दूसरों को सशक्त बनाने का अर्थ अपने काम के बोझ को बांटना नहीं, बल्कि यह उससे बड़ी चीज है कि इसका अर्थ है अपनी शक्ति दूसरों को बांटना और उनसे काम लेने की योग्यता का होना। यानी सामने वाले को जब हम काम देंगे तो वो काम जैसा भी करेगा धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। ये मैंने उन्हें बताया। मैनेजमेंट विशेषज्ञ पीटर ड्रुकर ने कहा था, कोई भी एग्जीक्यूटिव कभी इस बात से संकट में नहीं पड़ा कि उसके अधीनस्थ सशक्त और प्रभावी थे या कमजोर थे। लोग तभी सशक्त और प्रभावी बनते हैं जब उन्हें निर्णय लेने, काम करने की पहल करने, समस्या सुलझाने और चुनौतियों का सामना करने का अवसर दिया जाए, जो कुलजीत सिंह बवेजा ने अपने बेटे को देना जरूरी था। जिस व्यक्ति को सबसे संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं वह प्रतिभाशाली व्यक्ति ही हो, बल्कि वह होता है जो अपने सहयोगियों के मस्तिष्क और प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ ढंग से समन्वय कर सके। आपको देना चाहिए आपके बेटे को मौका। यदि आपने नहीं दिया तो आप समन्वय नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जब आप अपने साथियों को सशक्त बनाना शुरू करें तो उन्हें ऐसी चुनौतियां दें जिनका वे सामना कर रहे हैं, उन्हें वे जीत सकते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास आएगा, उन्हें अपने अधिकारों को समझने आजमाने का अवसर मिलेगा
और वे समझदारी से इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे जब उनको जिम्मेदारी दी जाए। जब वे प्रभावी बनने लगे तो उन्हें ज़्यादा मुश्किलें काम सौंपें। मुश्किल से मुश्किल काम उनको सौंपना चाहिए। सिद्धांत यह है कि अगर आप कोई दूसरा उस काम को आपकी तुलना में 20% कम अच्छे तरीके से कर सकता है, आपकी तुलना में आपसे अच्छा अगर आपका बेटा नहीं करता और आपसे कम भी कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आपके बराबरी में आएगा और एक समय आपसे अच्छा भी करने लगेगा। समय के साथ वे अपना प्रभाव क्षेत्र विकसित कर लेंगे। उन्हें प्रभावी करने के लिए आपके अधिकारों की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि कल कुलजीत सिंह बवेजा ना रहे तो उनका बेटा ही लीड करे, तो अपने बेटे को जिम्मेदारी दो, उन्हें काम करने का अवसर दो। चाहे अच्छा बुरा काम करे, वो धीरे 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 आपके बराबरी में पहुंच के आपके अच्छा भी कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वृषभ राशि थे तो वो स्लो प्रोसेस में काम करेगा, वो जल्दी काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनने के बाद कुलजीत सिंह बवेजा ने सहमति प्रकट की और अपने बेटे को अधिक से अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद में उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि उनके बेटे ने उनसे अच्छा परफॉर्म किया है। वृषभ राशि वाले थोड़ा धीरे धीरे ये करते हैं और आने वाले कुछ सालों बाद में उनका बेटा उनसे आगे निकला। तो यह बात का ख्याल रखा जाए कि आपको अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा खुला, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। यदि आप उन पर बहुत ज़्यादा वॉच रखोगे, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं दोगे, तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे जो वो कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा बाहर नहीं आएगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो बच्चे के ऊपर में प्रेशर कम होता है वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। और जिनके माँ बाप अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं और अपने बच्चों को अधिकार नहीं देते, उनके बच्चे उनके हाथों का खिलौना बन के रह जाते हैं। आप सभी के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करे और जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाए, यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।